हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 कौन सी लोकसभा के लिए आयोजित किए गए हैं, यानी कि किस नंबर की लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 आयोजित करवाए गए हैं। आंसर हो जाएगा 18वीं लोकसभा के लिए। तो 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन हो रहा है, तो उसके लिए अभी हाल ही में चुनाव आयोजित करवाए गए थे। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसका कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है। उससे पहले 18वीं लोकसभा का गठन किया जाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर आयोजित कराए गए थे। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना होता है? 272 का, यानी जिस भी पार्टी या फिर जिस भी गठबंधन को 272 सीटें प्राप्त हो जाएंगी, उसी की सरकार बन जाएगी। बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो संसद के दो प्रमुख सदन होते हैं, जिनमें पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। तो जो राज्यसभा है ये ऊपरी सदन कहलाता है, यानी अपर हाउस, और जो लोकसभा है ये निम्न सदन कहलाता है, यानी कि लोअर हाउस। अच्छा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर आए होते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर आए होते हैं, यानी विधायकों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जैसे अभी ये 18वीं लोकसभा का गठन किया जाएगा, तो उससे पहले 17वीं लोकसभा को भंग किया जाएगा, फिर उसके बाद 18वीं लोकसभा का गठन किया जाएगा। जबकि राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के द्वारा आवंटित लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है 550, जिसमें से राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है 530 सीटों पर, और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है 20 सीटों पर, यानी 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आती हैं और 530 सीटें चुनकर के आती हैं राज्यों से। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, ठीक है। तो 543 सीटों पर चुनाव होता है और फिर इसके सदस्य चुनकर आते हैं। लोकसभा में रिजर्वेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से 412 सीटें सामान्य सीटें हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इस प्रकार का रिजर्वेशन प्रदान किया गया है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है? आंसर हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 में। और ये जो एनडीए है ये बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनका अलायंस है। तो इसको 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ है। एनडीए की सीटों की अगर हम बात करें तो एनडीए को प्राप्त हुई है 292 सीटें, और बीजेपी को इसमें प्राप्त हुई है 240 सीटें, यानी कि एनडीए में जो सबसे बड़ा दल है वो है बीजेपी। बीजेपी को 240 सीटें प्राप्त हुई हैं। फिर है टीडीपी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, तो उसे 16 सीटें प्राप्त हुई हैं, यानी कि एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा दल है टीडीपी। और तीसरा सबसे बड़ा दल है जेडीयू, यानी जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार का दल है। और चौथा सबसे बड़ा दल है शिवसेना, जो कि शिंदे की शिवसेना, तो उसको 7 सीटें प्राप्त हुई हैं। और एनडीए के जो अन्य सहयोगी हैं उन्हें 17 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से एनडीए को 292 सीटें प्राप्त हुई हैं लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो जो एनडीए है, यानी कि एनडीए गठबंधन है, इसको 41.7% वोट हासिल हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024 में, और बीजेपी को 36.5% वोट हासिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें किस राजनीतिक दल को प्राप्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा बीजेपी। तो बीजेपी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। तो बीजेपी को कितनी सीटें हासिल हुई हैं? 240। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा दल है कांग्रेस,
यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीटें हासिल हुई हैं, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई हैं, तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है उसे 29 सीटें प्राप्त हुई हैं, और इसके बाद है डीएमके जो कि एमके स्टालिन की पार्टी है जो कि तमिलनाडु के हैं, उन्हें 22 सीटें प्राप्त हुई हैं। और फिर है टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उसे 16 सीटें। फिर उसके बाद है जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, तो उसको 12 सीटें प्राप्त हुई हैं। फिर शिवसेना जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, तो इसे 9 सीटें प्राप्त हुई हैं। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी जो कि शरद पवार वाली पार्टी है, तो उसको 8 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो ये कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिनको ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 233। तो लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को 233 सीटें प्राप्त हुई हैं। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इंडिया गठबंधन को 204 सीटें प्राप्त हुई हैं जिसमें कांग्रेस सपा डीएमके है, और तृणमूल कांग्रेस की जो 29 सीटें हैं अगर ये मिला दी जाएं तो कुल टोटल हो जाती हैं 233 सीटें। तो इंडिया गठबंधन को 233 सीटें प्राप्त हुई हैं। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है कांग्रेस, तो कांग्रेस को 99 सीट हासिल हुई है, सपा को 37, डीएमके को 22, शिवसेना उद्धव वाली जो शिवसेना है उसे 9 सीटें, एनसीपी जो शरद पवार वाली है उसे 8 सीटें, आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है तो उसे 4 सीटें प्राप्त हुई हैं, और अन्य सहयोगी दलों को 25 सीटें प्राप्त हुई हैं, और तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें प्राप्त हुई। तो ये है इंडिया गठबंधन। तो इसकी कुल टोटल सीटें हो जाती हैं 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पुष्पेंद्र सरोज। तो पुष्पेंद्र सरोज लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे युवा सांसद बने हैं। इससे पहले यानी कि जो 17वीं लोकसभा थी उसमें सबसे यंगेस्ट सांसद कौन थी? चंद्राणी मुर्मू जो कि ओडिशा से आती थी, बीजेडी पार्टी से इनका संबंध था। और अगर हम पुष्पेंद्र सरोज की बात करें तो ये सपा के प्रत्याशी रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जो कौशाम्बी सीट है वहां से ये चुनकर के आए हुए हैं। 4 जून 2024 को इनकी आयु थी 25 साल 3 महीने और 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा थाली कोट्टाई राजू थेवर बालू, यानी टीआर बालू लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे उम्रदराज सांसद बने हैं। उनकी आयु है 82 वर्ष। इनका डीएमके पार्टी से संबंध है, और तमिलनाडु की जो श्री पेरुम बुदुर सीट है वहां से ये चुनकर के आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं ने मतदान किया है? आंसर हो जाएगा 64.2 करोड़ मतदाताओं ने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में ये बताया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में 64.2 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। यानी अभी तक किसी भी देश में इतने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है एक साथ। तो लोकसभा चुनाव 2024 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी जीत किसे प्राप्त हुई है? यानी सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता है? आंसर हो जाएगा शंकर लालवानी। तो शंकर लालवानी मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के ये कैंडिडेट थे। इन्हें 11,75,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है, यानी इनके जीत का अंतर 11,75,000 से अधिक वोटों का रहा है। दूसरे नंबर पर रकीबुल हुसैन रहे हैं जो कि असम की धुबरी सीट से लड़ रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। इन्हें 10,12,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है। तीसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से लड़ रहे थे, तो इन्हें 8,21,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है। चौथे नंबर पर CR पाटिल रहे हैं, ये गुजरात की नवसारी सीट से लड़ रहे थे, बीजेपी के ये कैंडिडेट रहे हैं। इन्हें 7,73,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है। और पांचवें नंबर पर हैं अमित शाह, तो ये गुजरात की गांधीनगर सीट से लड़ रहे थे और इन्हें 7,44,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है। तो ये है सबसे बड़ी जीत लोकसभा चुनाव 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के इतिहास में 2024 में किस सीट पर सबसे अधिक नोटा को मत प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा इंदौर।
तो इंदौर की जो सीट थी यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था और बीजेपी के प्रत्याशी थे शंकर लालवानी। तो इन्हें 11 लाख से अधिक वोटें प्राप्त हुई हैं, जबकि नोटा को 2 लाख से अधिक वोटें प्राप्त हुई हैं। तो ये अब तक का रिकॉर्ड है कि नोटा को सबसे ज्यादा वोटें प्राप्त हुई हैं इस चुनाव में, और वो भी इंदौर सीट से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में किसको सबसे कम वोटों से जीत हासिल हुई है? आंसर हो जाएगा रविंद्र दाताराम बायकर को, जो कि शिवसेना के कैंडिडेट रहे हैं। तो इन्हें केवल 48 वोटों से जीत हासिल हुई है, जो कि सबसे कम वोटों से जीत हासिल हुई है लोकसभा चुनाव 2024 में। तो ये महाराष्ट्र की मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से लड़ रहे थे और इन्हें 48 वोटों से जीत हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग कितने रजिस्टर्ड मतदाता थे? आंसर हो जाएगा इसका 96 करोड़ 88 लाख 21,926। तो इतने टोटल मतदाता थे लोकसभा चुनाव 2024 में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में पुरुष मतदाता की संख्या कितनी थी? तो पुरुष मतदाता थे 49 करोड़ 72 लाख 31,994। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में महिला मतदाता की संख्या कितनी थी? तो 47 करोड़ 15 लाख 41,888 महिला मतदाता थी लोकसभा चुनाव 2024 में। भारत की जनसंख्या में मतदाता का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा इसका 66.76%। यानी कि भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से मतदाता कितने हैं? तो वो है 66.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय चुनाव प्रणाली को समझने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि भारत आए थे? आंसर हो जाएगा 23। तो देखिए, भारत में जो लोकसभा चुनाव 2024 आयोजित करवाया गया था, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा चुनाव था। तो इस चुनाव की प्रणाली को समझने के लिए 23 देशों के प्रतिनिधि भारत आए थे कि आखिर भारत किस प्रकार से चुनाव आयोजित करवाता है अपने देश में। तो कितने प्रतिनिधि आए थे? 75 प्रतिनिधि आए थे 23 देशों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा के सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, और कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। दिल्ली में 7, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42, झारखंड में 14, ओडिशा में 21, आंध्र प्रदेश में 25, छत्तीसगढ़ में 11, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, और केरल में 20, कर्नाटक में 28, गोवा में 2, तेलंगाना में 17, महाराष्ट्र में 48, और गुजरात में 26, हरियाणा में 10, राजस्थान में 25, हिमाचल प्रदेश में 4, पंजाब में 13 और उत्तराखंड में 5 हैं। इसके अलावा असम में 14, त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, अरुणाचल प्रदेश में 2। इसके अलावा जो लद्दाख है उसमें 1 लोकसभा की सीट है, और जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी राज्यों की लोकसभा सीटें डिस्कस कर ली हैं। तो ये थे लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली कुछ, ये सभी मिल जाएगा। मई 2024 की करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। और इंडियन पॉलिटी की नई ई बुक लॉन्च की गई है इंग्लिश मीडियम में, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक। तो ये ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।